हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेजिंग यूथ एकेडमी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन और छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ें। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। हमको केमिकल रिएक्शन लिखने तो आता है, बट उसकी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे उन सारी चीज़ों को भी हमारे रिएक्शन में मेंशन आउट करना है। तो गाइस, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ें मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं विद द टॉपिक हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग हमारा टॉपिक लिख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हाउ टू राइट क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? केमिकल इक्वेशंस। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब केमिकल इक्वेशंस में आप लोगों को पता है क्या क्या चीजें होती है। बेसिक सी चीजें, रिएक्टेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और फिर बनाते हैं कुछ प्रोडक्ट, बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सा रिएक्शन लिखते हैं और फिर उसमें हम स्टेप वाइज देखते हैं कि क्या छोटी छोटी चीजें हम लोग को रिएक्शन में मेंशन करनी होती है। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, तो हम लोग उसको लिख लेते हैं ऐसा, रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2। दूसरा क्या बनाते हैं, अगर ये लोग दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं ये लोग बनाते हैं प्रोडक्ट। तो मतलब यहां हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट। चलो अज्यूम करते हैं दो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट 1 और यहां लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट नंबर 2। अब शुरू करते हैं हम लोग हमारा मेन पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यह है कि reactants are always placed on the left hand side and product are always placed on the right hand side of the reaction। मतलब reactant हमेशा होगा इस बाजू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एंड प्रोडक्ट हमेशा होगा उस बाजू, मतलब राइट हैंड साइड। लेकिन सर किसके लेफ्ट और किसके राइट? तो वो होगा हमारा एरो, पॉइंटिंग एरो। एरो के हमेशा लेफ्ट में होंगे रिएक्टेंट्स और राइट में होंगे हमेशा प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। सेकेंड पॉइंट, द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये एरो किस तरफ पॉइंट कर रहा है? उस तरफ। इसका मतलब हमारा रिएक्शन इस वे में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों रिएक्टेंट ने रिएक्शन किया और फिर ये प्रोडक्ट बना। समझ गया? एरो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, बराबर। दो पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, ये इन दोनों के बीच में खाली जगह क्या है? इन दोनों के बीच में भी खाली जगह क्या है? इसका मतलब अगर हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा है, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लगाते हैं प्लस साइन। समझा हमारा थर्ड पॉइंट? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा, कितने भी होने दो। अब यहां प्रोडक्ट 3 भी होते तो यहां पे मैं क्या लगाता? प्लस साइन। रिएक्टेंट भी 3 या 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा होते तो हम लोग लगाते बीच में प्लस साइन। समझ में आ गया? 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट रिएक्टेंट इस तरफ, प्रोडक्ट इस तरफ, सेकंड पॉइंट एरो का, और थर्ड पॉइंट हमारा साइन का। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग हमारे रिएक्टेंट को बहुत इंफॉर्मेटिव बनाने का हमेशा, रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाना होता है। अब इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग? हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल इंफॉर्मेशन देके। अब व्हाट इज फिजिकल इंफॉर्मेशन? कि हमारा रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस सॉल्यूशन है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस सॉल्यूशन है, उसको हम लोगों को यहाँ पे मेंशन आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो रिएक्टेंट 1 है वो है सॉलिड, तो हम लोग उसके नीचे, मतलब हम नाम लिख देंगे और उसके नीचे लिखेंगे S। ओके। फॉर एग्जांपल हमारा रिएक्टेंट 2 है लिक्विड, तो हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे L। ओके।
फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोडक्ट 1 बन जाएगा वापस से सॉलिड, तो हम लोग लिखेंगे इधर S, और समझो हमारा प्रोडक्ट 2 है एक्वस सॉल्यूशन या गैस, तो हम लोग उसको लिखेंगे इधर G। समझ में आ गया? हम हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बहुत इंफॉर्मेटिव बनाएंगे उसकी फिजिकल इंफॉर्मेशन भी देकर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा उसकी इंफॉर्मेशन और देकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा गैस बना, ओके। अब गैस कैसी होती है? इवॉल्व हो जाती है, बराबर। ये हमारा प्रोडक्ट बना और ये इवॉल्व हो जाएगा, तो इस पर हम लोग लगाएंगे अपवर्ड्स एरो। अपवर्ड एरो का मतलब होता है कि ये इवॉल्व हो जाएगा, मतलब ये हमारे सॉल्यूशन में या हमारे प्रोडक्ट में रुकेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? गैस बन के इवॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज डाउनवर्ड्स एरो। अब डाउनवर्ड्स एरो कब लगती है? फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये प्रोडक्ट बना और ये नीचे जाके सेटल हो गया, मतलब प्रेसिपिटेट बन गया, ओके, तो हम लोग इसमें लगाएंगे डाउनवर्ड्स एरो। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है एरो? कि ये प्रोडक्ट हमारा नीचे जाके सेटल हो गया है, और ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट ऊपर जाके गैस बन के इवॉल्व हो गया। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, जल्दी जल्दी से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, आगे जाके हम लोग इसके और पॉइंट्स देखते हैं। आगे के लिए गाइज अगर कुछ और इंफॉर्मेशन हमको बनानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे रिएक्शन में हीट डलने वाला है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रिएक्टेंट में हीट डाल के हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक्सटर्नली हम लोग उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक और हम लोग साइन लगाते हैं यहाँ पे जिसका नाम होता है ऐसा ट्राइंगल, ओके, और वो लगाते हैं हम लोग हमारे एरो के ऊपर। अगर एरो के ऊपर ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये इंडिकेट हो रहा है कि हमारे रिएक्शन में अंदर हीट इन्वॉल्व हुई है। हम लोग देखते हैं, हम लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं उसमें हीट डालते हैं, हम लोग उसको हीट करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट बनाए, है ना। तो वो हीट अगर डल रही है तो एरो के ऊपर हम लोग बनाएंगे एक ट्राइंगल जो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन में हमारे हीट इन्वॉल्व हुई है। नेक्स्ट चीज, फॉर एग्जांपल हम लोग हमारे रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड कर रहे हैं। अब व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्टेंट में डलता है, मतलब हमारे रिएक्शन में ऐड होता है, बट वो प्रोडक्ट में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब वो रिएक्शन में जाएगा जरूर, बट हमारे प्रोडक्ट में दिखेगा बिल्कुल नहीं। रिएक्टेंट के कैटलिस्ट की एक खास बात ये भी है कि वो हमारे रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा रिएक्शन अगर होने वाला है 1 घंटे के ड्यूरेशन में, तो अगर हम उसमें कैटलिस्ट डालते हैं तो वो उस ड्यूरेशन को शॉर्ट कर देगा हाफ एन आवर या उससे भी कम समय में। तो उसके लिए हम लोग कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। तो अगर हम लोगों ने हमारे रिएक्शन में कैटलिस्ट भी ऐड किया है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे ये रिएक्शन में हम लोग ने निकल करके कैटलिस्ट को ऐड किया है, जो कि हम लोग मेंशन करेंगे हमारे एरो के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Ni, सिर्फ Ni लिखेंगे, या तो जो भी कैटलिस्ट का नाम है हम लोग वो यहाँ पे मेंशन आउट करेंगे। कहां पर? एरो के नीचे। समझ में आ गया आप लोग को? कैटलिस्ट जो भी ऐड होगा वो भी मेंशन होगा हमारे एरो के नीचे। दूसरी चीज, फॉर एन एग्जांपल हमारा रिएक्शन होने वाला है कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जैसे कि रिएक्शन में हमारे मेंशन किया हुआ है कि ये रिएक्शन होना चाहिए 60 डिग्रीज पे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हम लोग खाना बनाने वाले वीडियोस देखते हैं, उसमें शेफ बताता है कि इसको इतने डिग्री पे हीट करना है हमको, तब जाके ये डिश बनेगी। वैसे ही हमारा रिएक्शन समझो एक डिश है, और अगर उसमें मेंशन आउट है कि हमारा रिएक्शन होगा 60 डिग्री पे, फॉर एग्जांपल लेते हैं 60 डिग्री पे वो रिएक्शन होगा, तो हम लोग उसको मेंशन आउट करेंगे। कहां मेंशन करेंगे? हमारे एरो पे। अब एरो पे कहां मेंशन आउट करना है हम लोग को? अगर सिर्फ हीट गई है तो हम लोग बनाएंगे ट्राइंगल, और अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर हमारा मेंशन है तो हम लोग उसको मेंशन करेंगे इधर। तो समझ गया क्या क्या इंफॉर्मेशन डाली हम लोग ने? अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट डल रहा है तो उसको भी एरो के नीचे मेंशन करेंगे, और रिएक्शन में हीट डल रही है तो एरो के ऊपर उसका ट्राइंगल बनाएंगे, और अगर हीट का टेम्परेचर स्पेसिफिक बताया हुआ है कि इतने ही डिग्री पे उसको हीट करना है, तो वो डिग्री भी हम लोग यहाँ पर उस पर मेंशन आउट करेंगे। समझ गया? लास्ट पॉइंट होता है हमारा कि हमारे रिएक्टेंट या हमारे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट। अब व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट?
कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें डाइल्यूशन कम है, वो प्योर है, हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत प्योर है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। और डाइल्यूटेड मतलब उसमें हम लोगों ने वाटर मिला के या कोई एक्वस सॉल्यूशन मिला के उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइल्यूटेड। तो फॉर एग्जांपल ये जो मेरा रिएक्टेंट 2 है ये है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, रहने दो कोई भी मॉलिक्यूल बट है ये कॉन्सेंट्रेटेड, तो हम लोग इसके नीचे यहाँ पे मेंशन आउट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, उसके नीचे हम लोग यहां पर मेंशन आउट करेंगे नीचे वाली लाइन में कि ये है कॉन्सेंट्रेटेड, या हम लोग इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा लिखो या तो ऐसा फॉर एग्जांपल। और अगर ये होता डाइल्यूट, ठीक है, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, या ये डाइल्यूट होता तो हम लोग इसको और कैसा लिख सकते हैं डाइल्यूट, और शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग इसको ऐसा, कॉन्सेंट्रेटेड पूरा या डाइल्यूट पूरा, CONC मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होता है और DIL डॉट यानी डाइल्यूट, तो ऐसा हम लोग कुछ भी उसके नीचे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते एक शॉर्ट ड्यूरेशन में। सबसे पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, किसके लेफ्ट और किसके राइट, हमारे एरो के, और ये एरो क्या इंडिकेट करता है, हमारा डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड बाय द प्लस साइन, उनको डिफरेंशिएट किससे करेंगे हम लोग, विद द प्लस साइन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होंगे तो उनको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, प्लस साइन से। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, हमारी फिजिकल इंफॉर्मेशन बताएंगे हम लोग हमारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की, अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है हम लोग उसके नीचे उसका साइन मेंशन आउट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट साइन, अगर वो गैस है तो मतलब वो इवॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग उसमें डालेंगे इवॉल्व की साइन, मतलब अपवर्ड एरो, मतलब ये हवा में इवॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वो प्रेसिपिटेट बना रहा है मतलब नीचे जाके सेटल हो जाने वाला है, तो हम लोग बनाएंगे डाउनवर्ड साइन। देखिए सॉलिड है, डाउनवर्ड साइन है, मतलब ये नीचे जाके सेटल हो जाएगा। ये गैस है, इवॉल्व होगा, तो मतलब हम लोग ने बताया एरो अपवर्ड साइन, मतलब ये हवा में इवॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर हम लोग रिएक्टेंट में और रिएक्शन के अंदर हीट बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग उसको हीट दे रहे हैं, तो यहां पर हम लोग डालेंगे उसके ऊपर ट्राइंगल की साइन, एरो के ऊपर ट्राइंगल की साइन, मतलब हमारे रिएक्शन के अंदर हम लोग उसको हीट बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोगों को बताया हुआ है कि ये रिएक्टेंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देखा हम लोग ने 60 डिग्री पे होने वाला है, तो हम लोग एरो के ऊपर मेंशन करेंगे कि ये 60 डिग्री पे होने वाला है। नेक्स्ट, अगर हम लोग उसमें मिला रहे हैं कैटलिस्ट, अब बताया मैंने पहले भी कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हमारे रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा और हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर दिखेगा नहीं, मतलब वो अंदर जाएगा रिएक्शन में बट कहीं पर भी प्रोडक्ट में दिखकर नहीं आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट। तो अगर हम कोई कैटलिस्ट भी मिला रहे हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे कि कौन सा कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन में डला हुआ है। नेक्स्ट, अगर हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है उसको भी हमको बताना है। फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विड है मेरा, ये कॉन्सेंट्रेटेड था तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेटेड, या तो उसका शॉर्ट फॉर्म में ऐसा, या फॉर एग्जाम्पल अगर वो डाइल्यूटेड था तो लिखेंगे डाइल्यूट या उसका शॉर्ट DIL डॉट करके। तो ऐसा पूरा रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं तब हम लोग को मिलते हैं फुल मार्क्स। ये सारे पॉइंट्स से तो हमारे को रिएक्शन पूरा लिखने में हेल्प करते हैं, और जब हम ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं तभी हमारा रिएक्शन एक कंप्लीट एंड करेक्ट रिएक्शन बनता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन को प्रॉपरली कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको रिएक्शन में मेंशन करनी होती है, तब जाके हमारा प्रॉपर रिएक्शन कैसे बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड न्यू चीजें। तब तक का हमारी वीडियो देखते रहिए, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।